हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाते हो, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयर्स की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने का आप सभी को मिलता है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपका एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, जब बुद्धा एंड हिज धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक आपके बी आर अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32 नंबर। चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? बताइए, चेपू जो है किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर होगा नेपाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका। चेपू एक पौराणिक प्राणी है, इसे घर का सुरक्षा कवच भी जो है माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। बिल्डर शब्द किस खेल से जुड़ा है? ठीक है, बिल्डर शब्द जो है किस खेल से जुड़ा है? तो बिल्डर शब्द जो है आपका यहाँ पे बॉक्सिंग के साथ जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ। ठीक है, बिल्डर शब्द जो है बॉक्सिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका 34 द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? तो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक आपकी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। है आपका 35 नंबर। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खुशवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। खुशवंत सिंह जो है भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने ही द हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर 36 नंबर। कोंकण जो है, कोंकण का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बताइए, कोंकण का जो कोणार्क सॉरी कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक शहर में प्रतिष्ठित है। ठीक है, क्लियर है, यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 नंबर। उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? बताइए, किस वैज्ञानिक ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी? तो आपका राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है, 1928 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि कुछ बैक्टीरिया विशेष फफूंदियों की विद्यमानता में मरने लगते हैं। इसी इसी परंपरा में पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। ठीक है, 1946 ईस्वी में पेनिसिलिन ने बेंजिल व्युत्पन्न यानी कि पेनिसिलिन जी का संश्लेषण भी कर लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 38 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर को। अब भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? चलिए उत्तर दीजिए। तो यह जो है आपकी सिक्किम राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर से क्वेश्चन, भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य की, सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। इसकी राजधानी आपकी गंगटोक है। भारत के राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम भी है। ठीक है, चलिए 39 नंबर। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है।
चलिए 40 नंबर, मर मारफती मारफती गीत रिक्त स्थान के पारंपरिक लोकगीत किसके बताइए। मारफती गीत जो है कहाँ के पारंपरिक लोकगीत है, तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश का, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर। विश्व की प्रथम महिला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कौन है बताइए। विश्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, प्रथम अंतरिक्ष यात्री। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे तो आपका यूरी गागरिन होगा, ठीक है। महिला की बात करेगा तो आपका वेलेंटीना तेरेस्कोवा होगा। 42 नंबर है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है ये। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है, तो यह है आपका यहाँ पे होशियारपुर में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। होशियारपुर पंजाब भारत का प्रथम चल पुलिस थाना है। यह थाना वहां के नागरिकों को उनके दरवाजे पर सेवा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए 43 नंबर 43 में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा आपकी अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। आपकी 6 भाषाएं हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आपकी 6 कार्यकारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अगला आपका 44 नंबर, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस की अगर बात की जाएगी तो आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। 21 फरवरी को जो है विश्व जो है मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शेष रिक्त स्थान में एक स्तंभ पर था, कहाँ पर बताइए। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शेष जो है रिक्त स्थान में एक स्तंभ पर था, कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सारनाथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर। अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ के शेष भाग को जो है सिंह चतुर्मुख कहा जाता है, जिसमें 4 भारतीय शेर जो है पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 46 नंबर, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी, तो शिव प्रसाद गुप्त ने, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को। 10 फरवरी 1921 को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एवं भगवान दास ने वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी, ठीक है। वर्ष 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 47 47वां, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक पुरस्कार जो है किससे संबंधित बताइए। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका पत्रकारिता से, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है, जो 1961 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार जो है विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। 48 नंबर है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध बताइए। तरला दलाल जो है किस रूप में प्रसिद्ध है, तो तरला दलाल की अगर बात की जाएगी तो यह जो है पाक कला विशेषज्ञ हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तरला दलाल भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया थी। इन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो व कुक इट अप विथ तरला दलाल की मेजबानी की थी, ठीक है। भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान आपका जो है कासगंज, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है पटियाली कासगंज में स्थित है। खुसरो का जन्म आपका 1253 में हुआ था। वह गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में खुसरो ने बलबन के दरबार में प्रवेश किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, उत्तर दीजिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी ने, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रयासों से इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, ठीक है। चलिए 76 नंबर प्रश्न आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की अगर बात की जाएगी अतिथि, अतिथि की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाली शुद्ध है, जिसमें दोनों पे छोटी की मात्रा रहेगी, तो पे और थ पे, ठीक है। चलिए 77 है 77 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन
गलत सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आपका गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित की अगर बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे जो दिया गया है, अंगूठे पर अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह न करना, ठीक है, सही है। कान काटना यानी कि मार देना, नजर नजर करना यानी कि भेंट करना, ठीक है। नजर पर चढ़ाना यानी कि आग बजाना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नजर पर चढ़ाना यानी कि आग बजाना विकल्प जो आपका गलत सुमेलित दिया गया है, आग पर चढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द आपका बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तड़ित है, विद्युत है, दामिनी है, सलील है। तो यहाँ पे जो सलील दिया गया है आपका, यहाँ पे बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तड़ित, विद्युत, दामिनी, धनप्रिया तथा एरावती बिजली शब्द के पर्यायवाची हैं, जबकि सलिल, अंबुज, नीर, तोय, वारी जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए 79 है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। है आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त का विलोम आपका यहाँ पे होता है साथियों विरक्त। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? अनुराग का विलोम आपका विराग होगा, सक्त का विलोम आपका मुलायम हो जाएगा। चलिए 80 नंबर आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? स्कंद गुप्त का लक्ष्मी नारायण में से आपका जोड़ा जो दिया गया है गलत है, ठीक है। स्कंद गुप्त को जो है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आपका नाटक है, ठीक है, जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रसज्ञ रंजन जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अशोक के फूल आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।